नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे रंगे राघव की स्पष्ट कहानी गूंगे। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का पाठ 4 रांगे राघव की कहानी गूंगे। लेखक परिचय। रांगे राघव का जन्म सन 1923 ईस्वी में आगरा में हुआ। आपने 13 वर्ष की आयु में लिखना शुरू किया। सन 1942 ईस्वी में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा के बाद एक रिपोर्टाज लिखा, तूफानों के बीच। यह रिपोर्टाज हिंदी साहित्य जगत में चर्चा का विषय बना। मात्र 30 वर्ष की आयु में आपने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज के अतिरिक्त संस्कृति और सभ्यता, आलोचना आदि पर कुल मिलाकर 150 से अधिक पुस्तकें लिखी। साहित्य के अतिरिक्त चित्रकला, संगीत और पुरातत्व में आपकी विशेष रुचि रही। आपने अनेक रचनाओं का अनुवाद भी किया। आपने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की। आपके द्वारा 80 से अधिक कहानियां लिखी गईं। आपकी कहानियों में यथार्थ का मार्मिक चित्रण होता है। इन्हें सन 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया और इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में मुंबई में हुई। अब देखते हैं रचनाएं। कहानी संग्रह है रामराज का वैभव, देवदासी, समुद्र के फेन, अधूरी मूरत, अंगारी न बुझे। उपन्यास हैं, सभी प्रसिद्ध हैं। घरौंदा, विषाद मठ, मोदों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं। सम्मान व पुरस्कार। हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, डालमिया पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन पुरस्कार, मरणोपरांत महात्मा गांधी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। अब देखते हैं पाठ का परिचय। प्रस्तुत कहानी गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित पीड़ित मानव की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। ऐसे विकलांगों के प्रति लोगों के मन में संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। जो व्यक्ति ऐसे लोगों को देखते सुनते हुए भी उनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, वे वास्तव में गूंगे और बहरे कहे जाने चाहिए। इसलिए कहानी का शीर्षक गूंगे पूर्णतः सार्थक है। पाठ का सारांश। कहानी का मुख्य पात्र एक गूंगा किशोर है। वह जन्म से बहरा होने के कारण गूंगा भी है, अर्थात सुन बोल नहीं सकता। गूंगा बहुत मेहनती और स्वाभिमानी है, साथ ही उसकी बुद्धि तीव्र है। वह अपने हाथों के इशारे से अपनी बात सबको समझा देता है। उसके बाप के मर जाने पर उसकी माँ ने भी उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। गूंगा सबको गला खोलकर दिखाता है कि बचपन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने उसका काकल काट दिया था। चमेली, जो एक अन्य पात्र है जिसने पहली बार काकल के महत्व को अनुभव किया। गूंगे ने उसे बताया कि उसका फूफा उसे बहुत मारता था। उसे बाजरे व चने की रोटी पर निर्वाह करना पड़ता था। वे वापस उसके पास नहीं जाना चाहता। उसके बुआ फूफा चाहते हैं कि गूंगा पल्लेदारी करके पैसा कमाकर उन्हें देता रहे। गूंगा लोगों को बताता है कि वह एक हलवाई की दुकान पर लड्डू बनाना, कढ़ाई मांजना और कपड़े धोने का कार्य करता था। इशारे से यह भी बताता है कि वह भीख नहीं लेना चाहता, उसे मेहनत की रोटी खानी है। चमेली एक भावुक महिला है। उसने गूंगे को 4 रुपए और खाने पर नौकर रख लिया। उसकी पड़ोसन सुशीला ने उसे सावधान किया कि गूंगे को काम पर रखा तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। गूंगा चमेली के घर छोटा मोटा काम करता रहता। एक दिन गूंगा बिना किसी को बताए कहीं चला गया। चमेली ने उसे खूब ढूंढा पर वह नहीं मिला। चमेली के पति ने कहा कि वह भाग गया होगा। तब चमेली को लगा कि यह सचमुच घर छोड़कर भाग गया है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों भागा। तब उसने कहा कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है, उसे जितना अच्छा जीवन दे दो मगर वह गंदगी को ही पसंद करेगा। घर के लोग जब खाना खा चुके, अचानक वह दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने इशारा कर बताया कि वह भूखा है। चमेली ने गुस्से में आकर उसकी तरफ रोटियां फेंक दी और पूछा, कहाँ गया था। गूंगा एक अपराधी के समान चुपचाप खड़ा था। चमेली ने गुस्से में आकर एक चिमटा उसकी पीठ पर जमा दिया, परंतु गूंगा चुप खड़ा रहा और रोया नहीं। चमेली की आंखों से आंसू गिरने लगे। यह देखकर गूंगा भी रोने लगा। अब तो गूंगे की रोज की यही आदत बन गई। वह कभी भाग जाता तो कभी लौटकर आ जाता। जगह जगह नौकरी करके भाग जाना उसकी आदत बन गई। एक दिन चमेली के बेटे बसंता ने गूंगे को एक थप्पड़ मार दिया।
गूंगे ने भी उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वह रुक गया। गूंगा दुखी होकर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर चमेली चूल्हा छोड़कर वहां आई। चमेली के बेटे ने बताया कि गूंगा उसे मारना चाहता है, और गूंगे ने इशारे से बताया कि खेलते खेलते बसंता ने ही उसे मारा है। चमेली को अपने बेटे की बात सच लग रही थी। उसके हाव भाव देखकर गूंगा सब कुछ समझ गया। गूंगे ने एक पुत्र के समान चमेली का हाथ पकड़ लिया। एकाएक चमेली ने घृणा का भाव व्यक्त करते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। चमेली समझ जाती है कि गूंगा ये समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, इसलिए उसने बसंता पर हाथ नहीं उठाया। कुछ दिन बीते तो गूंगे पर चोरी का आरोप लगा। चमेली ने उसे घर से निकाल दिया। चमेली ने उससे कह दिया कि अब उसे इस घर में नहीं रखना, परंतु गूंगे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। चमेली ने उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। उसका हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल दिया। गूंगा वहां से चला गया। चमेली देखती रही। लगभग घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे। चमेली ने बाहर आकर देखा तो गूंगा खून से लथपथ था। उसका सिर फट गया था। उसे सड़क के लड़कों ने पीट दिया था, क्योंकि गूंगा होने के बाद भी वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की भांति चिल्ला रहा था। चमेली यह सब चुपचाप देखती रही। अपनी उपस्थिति को देखकर चमेली सोचती है कि आज के समय में कौन गूंगा नहीं है। लोग अत्याचारों के विरुद्ध आवाज तो उठाना चाहते हैं, परंतु परिस्थितियों के आगे वे सब मजबूर हैं। यानी एक तरह के से सभी गूंगे हैं। अपने बेटे बसंता का ध्यान आते ही चमेली के हृदय में गूंगे प्रति दया का भाव भर आया। वह लौटकर फिर अपना काम करने लगी। वह चूल्हे पर काम कर रही थी। उसका ध्यान कभी गूंगे की स्थिति की ओर तो कभी चूल्हे की आग की ओर जाता। यह सोचती है कि इस पेट की आग को बुझाने के लिए ही खाना बनाया जा रहा है। यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट में भूख के रूप में लगती है। यह भूख ही एक आदमी को दूसरे आदमी की गुलामी करने के लिए विवश करता है, यही करती है। यदि यह पेट की आग ना हो तो एक आदमी दूसरे आदमी गुलामी कभी ना स्वीकार करे। यह पेट की आग ही मनुष्य को कमजोर बनाकर लोगों के सामने झुका देती है। तो यह था पाठ गूंगे। अब देखते हैं पाठ से हमने क्या जाना। पहला, गूंगों का जीवन कैसा होता है। दूसरा, गरीबी कैसे कैसे रंग दिखाती है। तीसरा, गूंगा होना किस प्रकार अभिशाप है। चौथा, मेहनत की रोटी कैसे कमाई जाती है। पांचवा, अपने स्वाभिमान की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। छठा, समाज गरीब व बेसहारा लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। सातवां, हमें दिव्यांगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यह तब आज का पाठ गूंगे। यह है आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आगे आने वाले अन्य रोचक पाठों के वीडियो आप देखते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।